झूठे भाव, बुरे भाव। बुरे भाव किसको कहेंगे? जो अपने आप को दुख देते हैं। बुरे कार्य कौन सा? जो दूसरों को दुख देते हैं। बुरे कार्य को क्या बोला? 5 पाप। बुरे भावों को क्या बोल रहे हैं? 4 कषाय। ये अपने आप को हर्ट करती है। समझे क्या नहीं? समझ बात को, ध्यान से सुनना। तो जो घर परिवार में होते हैं क्लेश, झगड़े, कषाय, टेंशन, समझे, चिंताएं, इसको दूर करने के लिए, और इंद्रियों की जो गुलामी होती है कि ये खाना है, उधर जाना है, टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, ये देखना है, ये इंद्रियों की गुलामी और घर के टेंशन्स दूर करने के लिए इसको हमने मंदिर बुलाया था। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें पॉज लिया है मैं 2 मिनट का। ये तो देखो, घर के जो टेंशन है, चिंताएं है ना, वो दूर करने के लिए, इंद्रियों की जो गुलामी है उसमें तेरी जो आत्म सम्मान खत्म हो रहा है ना, वो दूर करने के लिए। इसलिए आपको याद होता होगा, जो पहले मंदिर में जाते थे तो बोलते घर का त्याग करके गए हुए। सुने होंगे आपने? क्योंकि घर का त्याग किए बिना अगर मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में भी घर आ जाएगा विचारों में, है कि नहीं? मेरे गैस पे दूध पड़ा है, समझ रहे कि दुकान पे आदमी आया कि नहीं आया, है कि नहीं? आज आदमी नहीं चाहे मंदिरों में चलता है ये, समझे कि नहीं? अरे हम देखो, वो टेंशन से दूर करने के लिए मंदिर बुलाए थे। वो निस्सही बोलने का लॉजिक भी यही था। निस्सही का अर्थ ये होता है कि नी यानी नहीं, सही मतलब साथ में नहीं, कुछ भी साथ में नहीं लेके जाने का अंदर, समझे कि नहीं? बात समझना, निस्सही का तो वही होता है कि कुछ भी साथ में मत लेके जाओ अंदर। तो अंदर क्या होगा? देखो, इतने टेंशन से रिलीफ मिलेगा। तो जो इतने टेंशन से रिलीफ होता है ना मंदिर में, तो उसको मंदिर में रुकने की भावना होती है। यार मंदिर में शांति मिलती है, घर में तो बहुत गन है, समझे कि नहीं? पर आजकल क्या हो गया, मंदिर भी गन वाले हो गए। वो इधर बाप इतनी आवाज, यहाँ तो मैं तो घर पे अच्छा था, इसलिए मंदिर में रुकने रहे लोग। ध्यान से सुनना, ये इशारा समझना मेरी बात। मंदिर बहुत शांत होनी चाहिए, नहीं तो लोग आना बंद हो जाएंगे देखने, क्योंकि उनको यहाँ पे शांति मिलेगी तो आएंगे मंदिर में। मंदिर में आप आवाज करोगे, मंदिर में आएंगे नहीं लोग। याद रखना एक बात, उनको मंदिर शांत रखना पड़ेगा, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रखना पड़ेगा। पूजा कैसे करेंगे? शांति से करो ना, आपको भी शांति मिलेगी, दूसरों को भी शांति मिलेगी। आपकी आवाज से, आपकी बातों से अगर एक व्यक्ति भी हर्ट होता है दर्शन में, आपको अंतराय कर्म का बंद होता है। पता है? कल बताया कि अंतराय कर्म, उसके दर्शन में हर्ट किया आपने, क्यों बोल रहे हो जोर से? मैंने देखा इधर की लड़ी को बोल रही जोर से। अब वो उन की बातें चल रही मेरे कान में, इधर की लड़ी की, मैं भगवान के दर्शन कैसे करूंगा? बता। मंदिर अशांत हो गए, शांति कहाँ मिलेगी इस जीव को? इसलिए मंदिर जाना बंद कर दे लोगों ने। बच्चे जो भाग रहे हैं ना, उनको कुछ मिलता नहीं। मैं बता, देखो, अगर पापा झगड़े करके घर से गए, ध्यान सुनना, तो टेंशन में गए, मंदिर में गए, सब छोड़ के, दिमाग का थोड़ा टेंशन छोड़ के मंदिर में अच्छे से आराधना करी, हाँ, शांत हो गए, भगवान जी को देखा, वितरा की भगवान जी, इन्हें आराधना करी, और घर पे आए तो आनंदित आए। तो बच्चों को लगा पापा गए तो इतने टेंशन में थे और आए इतने आनंदित, तो बच्चों को बोलना नहीं पड़ेगा आपको क्या मंदिर जाओ, वो समझ जाएंगे कि मंदिर में जाके शांति मिलती है। समझिए क्या बोल रहा हूँ? लॉजिक समझना आप मेरी बातों का। अब माँ जाती शांति से, आती चिड़चिड़ करती है, तो बोलते क्या फायदा है मंदिर जाके? समझे क्या नहीं? समझ लॉजिक? क्योंकि मंदिर में आके मेरे बहू नहीं कर, मेरी बेटी नहीं कर, मेरे बॉस ने क्या उसको किया, तुम्हें बातें करने के लिए अंदर जाओ। वो समोशरण है मंदिर। मंदिर में समोशरण जैसी गरिमा रखो तो दर्शन होंगे, परमात्मा बैठे सामने, अरे तो परमात्मा साक्षात तीर्थंकर जी बैठा है। समझे क्या बोल रहा है? मंदिर को शांत रखना, आपकी वजह से एक जन भी हर्ट नहीं होना चाहिए। आपने अच्छे ज्यादा बन ठन के गए, ज्यादा साड़ियाँ ड्रेस अच्छे पहने, लोगों का ध्यान भगवान जी से हटकर आपके ऊपर जाएगा, अंतराय कर्म बंधेगा आपको। सच बता रहा हूँ मैं, एक तो सच्ची बात बता रहा हूँ। आपकी ड्रेसिंग एकदम सिंपल होनी चाहिए, आपके बिहेवियर भी सिंपल होना चाहिए। बात पर कुछ भी अलग बिहेव करोगे, लोगों का ध्यान जो भटकेगा उसके जिम्मेदार आप रहोगे। भगवान जी से किसी का भी नजर हट रही है तुम्हारे पे आ रही, तो समझ तुमने कर्म बांध ली भगवान जी के आड़े आने के। बुरा मतलब नहीं देना, सच्चाई है। तो क्या बोला हमने कि उसको घर के टेंशन, चिंताएं, इससे दूर करके हमने मंदिर में भेजा था। तो मंदिर में जब उसको इतना शांत लगा, ध्यान से सुनना, तो उधर मंदिर में सब टेंशन फ्री होते हैं। तो मंदिर में आने की भावना उसकी जागृत हुई, ठीक है। तो मंदिर में आके तुरंत भागने लगा। तो बोला भैया भागते मत जाए इतने जल्दी, तो अच्छा लगा यहाँ पे। तो रुक, तो कैसे रुकूं मैं? रुकेगा तो कुछ ना कुछ करने का होगा उसको। तो मैंने तो प्रसाद तो किया था, पूजन अभिषेक तो किया था, अभिषेक कर, तो आधा घंटा रुक गया, पूजन कर 1-1.5 घंटा रुक गया। समझे क्या नहीं? 1.5 घंटे तो उसको शांत रखा हमने उसको मंदिर में, समझे? समझे क्या नहीं? अब देखो हमारा पूरा साइंटिफिक धर्म है, मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ, ये पूरा साइंटिफिक है, एक भी चीज मैं ऑर्थोडॉक्स बात नहीं कर रहा हूँ। आपको ये लॉजिक नहीं पता, इसलिए ऑर्थोडॉक्स बन गया मंदिर आजकल। ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या? रूढ़िवादी, सिर्फ जाने का नाने का हो गया वो। आप समझे नहीं? वापस शांति प्राप्त करनी थी हमारे को, समझे क्या नहीं? मंदिर में शांति, जो घर की गंदन से जो मुक्ति मिलती है मंदिर में, तो समझ लेना वो मंदिर में जाके उसको शांति मिलती है, तो मंदिर में जाना चाहेगा। वो घर से मंदिर जाने की ओढ़ होगी, मंदिर से घर पे आने की ओढ़ नहीं होगी उसकी। हमारे को कौन सी ओढ़ देखे ना, समझे कि नहीं समझे?
तो मंदिर में कितने देर रुका वो, पूजा भी कर ली 2 घंटे 2.5 घंटे तो रुक गया। अब उसको ज्यादा देर मंदिर में रुकाने का तो क्या करना पड़ेगा, बोलो, और स्वाध्याय। देखो आपको ये लेडीज लोग हैं जितने बैठे हुए, इनको 1.5 घंटा बैठाना दुनिया के लिए इम्पॉसिबल है। सही है कि नहीं मेरी बात? पूरी दुनिया हार गई चक्कर में। मोबाइल भी देख रहे नहीं, कुछ नहीं सुन रहे। देखो कल तो 1 घंटा 35 मिनट चला हमारा, तब भी आपने सुनना। मैं सोचो ये जिनवानी की कमाल है, मेरी नहीं। जिनवानी इतनी अच्छी है, लोग सुन सकते हैं 1.5 घंटा। सोचो, और उतनी देर आपको घर की टेंशन चिंताएं भी नहीं आती है, बराबर है कि नहीं? सीखती हुई बुद्धि टेंशन रिलैक्स हो जाती है, सब बात। सोचो सबसे ज्यादा विशुद्धि स्वाध्याय सुनने में लगती है, सबसे ज्यादा विशुद्धि, क्योंकि सीखना पड़ता है ना, कंटिन्यूस ध्यान रखना पड़ता है, भटकता नहीं है ध्यान, इतना कंसंट्रेशन रखना पड़ता है। इतना कंसंट्रेशन आपको स्वाध्याय के बिना और कहीं मिलेगा ही नहीं। मंदिर में भी ध्यान भटकता है, कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन यहाँ पे तो आपको सिर्फ कंसेप्ट ही सीखना है। ध्यान इधर भटका तो कंसेप्ट गया मिस होके। यदि आप कंटिन्यू कंसंट्रेशन रखते हो तो सोचो ये कंसंट्रेशन रखना, यही तो धर्म है हमारा। एकाग्रचित्त, एकाग्रचित्ता निरोधो ध्यानम, ध्यान तो यही है, बताओ, समझ रहे? तो स्वाध्याय है जो आपको ज्यादा देर तक उस चिंताओं से, घर के गंजन से बचाएगा। मंदिर में 1.5 घंटा, आपको 2 घंटे की प्रोसीजर हो गई। अब स्वाध्याय, स्वाध्याय में आप कितने देर रह सकते हो? याद रखना, मैं बोलता है तो 8 घंटे भी किया जा सकता है, 12 घंटे। अकेले वाला जो करते हैं ना, शास्त्र पढ़ते, 8 घंटे 12 घंटे 15 घंटे, कितने भी घंटे, उतने देर आपको कोई सताएगा नहीं। कषाय, चिंता, टेंशन, प्रेम, सब कुछ हम लॉजिक दे रहे हैं आपको क्यों करते हैं ये सब। उसका लॉजिक ये, आपका मन शांत होगा, हम आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। समझे क्या नहीं? समझ लॉजिक? मैं आपको और बताऊंगा लॉजिक, ठीक है? और पढ़ते देखो अपन। गुरु की उपासना करो, गुरु के सानिध्य में रहोगे, संग में रहोगे, उनकी आहारचर्या में रहोगे, उनके विहार में रहोगे, तो भी आपका वो घर के टेंशन चिंता दूर रहेगी, इतना शांति मिलती है कि नहीं? गुरु के गुरु देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। मैच हो गए 3 श्रावक के षट कर्म में से 3 कर्म बोल दिए हैं, अभी और 3 बताएंगे, ठीक है? तो उसको जब हो गया यहाँ पे, तो उसको बोला संयम से रहे, मतलब क्या, पानी छान कर, है ना? ये खा मत, वो मत खा। क्यों? उसको इंद्रिय संयम सिखा रहे हैं। क्यों सिखा रहे? और प्राणी संयम, पानी छानना, ये संयम क्यों सिखा रहे? इसकी जो गुलामी है वो रोकने के लिए। तुझे ये जो इंद्रियों की गुलामी लगी ना, उससे तेरे जो आत्मसम्मान खत्म हो रहा है ना, हम तेरे वो आत्मसम्मान जागरूक करने के लिए बोल रहे हैं कि इंद्रियों के पीछे भाग मत। तेरे अंदर वो डेवलप कर रहे हैं हम, आत्मसम्मान। इंद्रियों के पीछे मत भाग, संयम से रहे। संयम से क्या? संयम से नहीं रहेंगे तो इंद्रियों के पीछे जितना भागेगा उतनी बीमारियां लगेगी, क्योंकि जितने भी रोग होते हैं वे असंयम से ही होते हैं। ज्यादा टेस्ट के चक्कर में पड़ गए तो बीमार पड़ते हैं, बराबर है कि नहीं? ज्यादा देखने लग गए तो चश्मे लग जाते हैं, ज्यादा सुनने लगे हेडफोन से तो हेड खराब हो जाएंगे आप कान, समझे क्या? ज्यादा स्पर्श इंद्रिय करें तो बूढ़ा पड़ता है, वो बीमार हो जाता है, समझे क्या? उसकी पूरी रोग प्रतिकारक शक्ति खत्म होती है, समझ रहे? हर एक इंद्रिय को ज्यादा यूज करने से बॉडी पूरी खराब होती है। हम आपकी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं क्या? तो संयम से रहे तो बीमारी भी नहीं पड़ेगी। समझे? फिजिकल हेल्थ भी केयर कर रहे हैं हम, ध्यान से सुना, हमारे 6 आवश्यक में संयम से रहे। संयम से रहेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। जितने रोग होते हैं वो इंद्रियों के प्रयोग उल्टे करने से, इंद्रियों की गुलामी करने से ही हो रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? संयम, संयम भी आ गया। अब बताओ कि क्या होता है और दुख देने वाले भाव